आइए दोस्तों, आज करते हैं हम अपना पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। पॉलिनोमियल क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? कुछ तो है। चलो करते हैं। पॉलिनोमियल जब भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे तब तब हमें पॉलिनोमियल का सामना करना पड़ेगा। क्या है पॉलिनोमियल? अब पॉलिनोमियल की सारी टाइप भी नहीं पढ़नी हमें, इसमें हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या है भाई? उसमें एक ही वेरिएबल होगा हमारा x या y। पूरी इक्वेशन में जैसे 10x² प्लस 9x प्लस 5, इसमें क्या रहेगा? हमारा एक वेरिएबल। अब वेरिएबल और कोफिशिएंट ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। पिछली चीजें किसको याद रहती है? रात गई सो बात गई, भूल गए हम, क्या करें सर। हाँ जी, देखिए वेरिएबल क्या होता है भाई? जितने भी हमारे लेटर्स हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारे क्या है? हमारे वेरिएबल्स। और एक चीज होती है कोफिशिएंट। इसके साथ देखिए, जैसे x² के साथ हमारा 10 ऐड है तो हमारा ये क्या हो गया भाई? हमारा कोफिशिएंट। ये 9 क्या हो गया? हमारा कोफिशिएंट। ये हमारे होते हैं कोफिशिएंट। अब पता चल गया है कि भाई वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है। जो हमारी ये है 10 की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, फिक्स है। तो वैल्यू किसकी चेंज हो सकती है? x की, या x की चेंज होगी इसमें वैल्यू हमारी। 9 इनकी किसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमारी वैल्यू किसकी वेरी करेगी? x की। अब पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे। इसमें एक तो होता है हमारा टर्म के बेस पे, और सेकंड होता है हमारा डिग्री के बेस पे। लिखाई मैंने डॉक्टर से सीखी है, इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। फार्मासिस्ट को कोर्स करने की जरूरत नहीं है, वैसे समझ में आ जाएगी। हाँ जी, डिग्री के बेस पे कैसे करते हैं हम? देखिए, जैसे 10x प्लस 5, यहां पर x की डिग्री कितनी है भाई? 1। पावर कितनी है? 1। तो अगर जब भी हमारी पावर 1 होगी तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी हमारी पावर क्या होगी? 1 होगी, उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। पावर या डिग्री सेम बात है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि पावर है या डिग्री है। अब जब भी हमारी पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर हमारी 2 होगी तो तब हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी पावर हमारी, यहाँ पर पावर देख सकते हो आप कितनी, x की पावर कितनी है? 2। तो हम यहाँ पर बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब भी हमारी पावर कितनी होगी? 3। जब भी हमारी पावर होगी 3, किसी भी वेरिएबल की पावर होगी हमारी 3, तब हम उसको बोलेंगे, ये देखिए इन्होंने गलती कर दी, यहाँ पर x की पावर कितनी आनी चाहिए? 3 बोलना पड़ेगा। टाइपिस्ट से गलती बहुत करता है, सैलरी काटो भाई इसकी। हाँ जी, अब क्या आ गया? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? जब भी हमारी पावर क्या हो जाएगी? 4। जब भी हमारी, जैसे x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 5, यहां पर हमारी पावर कितनी है? 4। तो इसको क्या बोलेंगे हम? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो हमने पढ़ा कि भाई डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल कितने होते हैं। अब पढ़ेंगे हम टर्म के बेस पे। किस में पढ़ेंगे हम? टर्म के बेस पे। देखिए भाई, टर्म के बेस पे हम पढ़ेंगे टर्म। टर्म क्या होती है भाई? जैसे आपने देखा होगा कि 10x² प्लस 5x, जब भी प्लस या माइनस का साइन बीच में आ जाएगा तो वो उसको दो टर्म में डिवाइड कर देगा। जैसे 10x² एक टर्म, 5x एक टर्म, और आगे हम प्लस में कर देते हैं इसके 5, तो अब हमारी होगी 3 टर्म। जब हमारी एक टर्म होगी, जैसे 10x², जब हमारी एक टर्म होगी तो हम उसको बोलते हैं भाई मोनोमियल। और जब हमारी पॉलिनोमियल में दो टर्म होंगी, कैसे 10x² प्लस 5x, अब कितनी टर्म है हमारी? 2 टर्म, तो तब हो जाता है हमारा बाइनोमियल। ऐसे ही हमारी 3 टर्म हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल में कुछ और चीजें समझने की है। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता, ये होता है हमारा 0। जैसे
0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो कहीं पर भी, हम इसका आंसर तो 0 ही आना है। तो आप सिंपली एक चीज समझिए, जब भी किसी इक्वेशन का हमारा कोफिशिएंट 0 होता है तो वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है जी, अब चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल अभी हमने पढ़ा है। वही बात है कि भाई जब भी हमारा द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नो डिफाइंड। इसकी डिग्री, जीरो की डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए क्या है हमारा ये जीरो पॉलिनोमियल। अब एक चीज हम पढ़ेंगे इसमें, क्या द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कोई भी हमें इक्वेशन दे रखी होगी, हम उसको ले लेंगे। जैसे ये दे रखा है, हम इसको ले लेते हैं एफ एक्स पी क्यू एक्स पी एक्स क्यू एक्स, जो आपका दिल करे वो ले सकते हैं। अब इसमें एक्स क्या दे रखा है भाई, एक्स की पावर एक्स के इक्वल दे रखा है, एक्स दे रखा है हमारा पी के इक्वल, इज ऑब्टेन बाय सब। अब इसको एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, पी, तो एक्स की जगह पे पी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ पी। तो अब पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट कर दिया हमने, एफ पी। ए रियल नंबर ए इज ए जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अगर वो उसकी जीरो है, p की वैल्यू जीरो, पी एक्स हमारा कोई इक्वेशन है, और अगर उसमें हम उसका जीरो है a, उसकी जीरो क्या है a, अगर उसमें वैल्यू पुट करें a की जीरो आ जाता है तो हम करेंगे पी ए भी क्या होगा, पी ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। रियल नंबर जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, इफ पी ए, रूट कब होगा उसका, जब पी एक्स में हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे और वो इक्वेशन किसकी इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो उसका जीरो। अब डिग्री भाई, द नंबर ऑफ रियल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें कुछ नहीं है, इतनी बड़ी धाकड़ इंग्लिश देख के आपको डरना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मान लो डिग्री 2 है, तो अब x की वैल्यू कितनी आ सकती है, 2 आ सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बस वो रहेंगी 2 ही या 2 से कम, 2 या 2 से कम, ज्यादा नहीं हो सकती, किसी कंडीशन में कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती है हमारी। हाँ ये बात समझ में दोस्तों, ठीक है। अब हमारी किसी की वैल्यू मान लो 3 है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू 3 दे दी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है हमारी 3। फाइंडिंग ए जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स मीन सॉल्विंग द पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको कोई बोले कि भाई ये हमें दे रखा है कि x इक्वल टू 2 और हमें कोई इक्वेशन दे रखी है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5, अब बोले कि इसकी जीरो फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर वो पुट करने से हमारी वैल्यू जीरो आती है तो वो क्या हो जाएगा, उसका रूट हो जाएगा। ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज, ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोज, यानी कि क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसकी कोई भी वैल्यू रखने पे उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आएगी। तो ये रिमाइंडर थ्योरम भी हमारी कट है। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम हमारी आती है। फैक्टर थ्योरम में हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम में कुछ नहीं है, जो जैसे let px is the polynomial of degree n greater than or equal to 1 and a is any real number such that pa is equal to 0। अब क्या बोल रहा है भाई, कोई हमें इक्वेशन दे दी, जैसे कोई पोलिनोमियल दे दिया हमें px ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन 1, क्या है 1 से ग्रेटर है या इक्वल है, a इज ए रियल नंबर सच दैट, अगर a रियल नंबर है क्या, अगर a की वैल्यू उस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, अगर वो जीरो आ जाता है तो x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px, x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। अब क्या करते हैं इसमें भाई, हम x माइनस a को इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आ गया a, x इज इक्वल टू a है तो x माइनस a, और अब x की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, a माइनस a, तो इक्वेशन आ गई ना हमारी पूरी जीरो। अगर a की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी जीरो। अब कन्वर्स ऑफ द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा, अगर कोई उसका फैक्टर है, अगर उसकी वैल्यू हम उसमें पुट करते हैं तो वो इक्वेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है।
अब इसमें क्या पढ़ेंगे भाई, x इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p माइनस ए, देखो फिर वही बात, x प्लस a इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ए, तो p a क्या हो जाएगा हमारा p माइनस ए, p इंटू माइनस ए। ये इक्वेशन भी अगर हम पुट करेंगे a की वैल्यूज में तो वो भी क्या आएगा हमारा आंसर 0। अब इसमें सबसे हमारी जरूरी चीज है दोस्तों स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप देख रहे होंगे, इसमें भारी भरकम ax² bx प्लस c px और x, आपको ये कुछ नहीं करना है, आप इसको सिंपली ऐसे समझिए जैसे हमारा दे दिया 6x² माइनस 11x, चलो प्लस कर लेते हैं इसको, माइनस से आपको डर लगता है ना, प्लस कर लेते हैं, प्लस 11x प्लस 3। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस नंबर को हम इसके फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना हमें, बिल्कुल आसान है। फर्स्ट नंबर जो ये हमें पावर हाईएस्ट हमारी डिग्री है, इसके साथ इसकी क्या करेंगे, पावर 2 है ये, इसकी डिग्री इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है, और फिर सीख लेते हैं 18x², क्या बन गया भाई 18x²। अब हमें जो ये बीच वाला नंबर है इसको ऐसे टुकड़े बनाने हैं, इसके ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि इनकी मल्टीप्लाई करें तो 18x² आ जाए, और इनको ऐड करें या माइनस करें तो हमारा 11x आ जाए। तो हमारे ध्यान में डायरेक्ट नंबर आ जाता है। अगर हम मान लो यहाँ पर 6x और 3x ले, ये भी 18 आ रहा है, लेकिन क्या इनका सम 11 आ रहा है, नहीं, इनका सम 11x नहीं आ रहा है, इसलिए हम ये इसके टुकड़े नहीं करेंगे। अब 9 और 2x का सम 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, और इनकी मल्टीप्लाई क्या हमारी 18x² आ रही है, यस वो भी आ रही है। तो अब हमारा क्या होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमारे फैक्टर हमें मिल गए हैं कि इसके टुकड़े हम क्या करें। देखिए 6x², अब 11x को क्या लिख लेंगे हम, 9x प्लस 2x और प्लस 3। अब हमारा कॉमन क्या आया इसमें से, पहले देखिए 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं 3 में, और इनमें से कॉमन क्या है, कम से कम पावर क्या है x, तो हम इसको x की पावर 1 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा भाई, इसको डिवाइड करेंगे 3x से तो एक तो 2 बचेगा और एक x बचेगा, इसको 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, इसको 3x से डिवाइड करेंगे तो इससे बचेगा हमारा ओनली 3x, x कट हो जाएगा। फिर कॉमन हमें एक ध्यान रखना है, जो ये टर्म आई है हमें कोशिश करनी है कि यहाँ भी वही आए। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है भाई, कुछ नहीं, कुछ कॉमन नहीं आता, तो वहां पर क्या लेते हैं हम कॉमन 1, और ये हो गया हमारा 2x प्लस 3। हमने देखा ना कि हमारी ये दोनों, ये और ये टर्म के आगे सेम। अब दोबारा से कॉमन लेंगे, इसमें दोबारा से कॉमन इसीलिए तो हमें सेम लानी है क्योंकि हम दोबारा से टर्म को कॉमन ले रहे हैं। तो ये क्या आया हमारा 2x प्लस 3, और ये यहाँ पर क्या बचा भाई 3x, और यहाँ पर क्या बचा प्लस 1। ये हमारे क्या आगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब दोस्तों देखिए इसमें कुछ आइडेंटिटी है जो हमें याद करनी है, जिसके बगैर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल का ये चैप्टर अधूरा है। ये आइडेंटिटी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर हमारी ऐप पे जाके आपको इसकी PDF मिल जाएगी। उपनिषद इंस्टीट्यूट के नाम से हमारी ऐप है, डाउनलोड कीजिए और आपको यहाँ पर बेस्ट ऑफर्स मिलेंगे। आप हमारी साइट पे जाके हमारे ऑफर देख सकते हैं, नोट्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमें आइडेंटिटीज हैं, ये हमें नोट डाउन कर लेनी है और घबराना नहीं है। अभी हमने शुरू किया है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम आपके लिए रेडी बैठे हैं। चलो दोस्तों, आज के लिए क्या करोगे, जो करना है करो, मेरी थोड़ी मानोगे आप। चलो ठीक है, जाओ, बाय बाय।